हेलो नमस्कार जैन सभी को। आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे और आप सबकी पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। आपने थंबनेल देखा होगा तो आपने सोचा होगा पता नहीं कौन सी ये जॉब है, इसके बारे में बता रहे हैं कि देख लेना। तो मैं इस जॉब के बारे में बताऊंगा क्या इसकी सच्चाई है और क्या इसकी प्रोस एंड कॉन्स हैं। मतलब हर जॉब के दो चीज़ें होती हैं, एक इसके अच्छाई और बुराइयाँ। ठीक है। तो इस वीडियो में हम आपको इस ट्रेडमैन के बारे में सब कुछ बताएंगे। तो मैं अपने बारे में बताऊं तो मैं बीएसएफ में फ़िलहाल कांस्टेबल हूं और मुझे 3 साल हो गई हैं। तो मैंने जितना भी एक्सपीरियंस हुआ है महकमे में और जितना भी इन जॉब के बारे में जानता हूँ उस वो पूरी जानकारी मैं इस वीडियो में बताऊँगा। तो सबसे बड़ी बात है, हमारे जो आस-पास के जो दीमक जैसे लोग होते हैं जो खुद कुछ नहीं कर पाते हैं, दूसरों को बुरा सोचने के लिए इधर-उधर बातें करते रहते हैं। तो उन लोगों की बातों में नहीं आना है कि ये जॉब अच्छी नहीं है, वो जॉब अच्छी है। भैया जॉब तो कौन-सी भी अच्छी नहीं है अगर आपका मन नहीं है। पूरा डिपेंड करता है मन के ऊपर। अगर आपका मन अच्छा है तो सब कुछ अच्छा है। और दूसरी बात है, देश में बेरोज़गारी बहुत ज़्यादा है और आसानी से गवर्नमेंट जॉब नहीं मिलती है। और अगर आपने बीएसएफ ट्रेडमैन का फिजिकल पास कर लिया है तो आप ये समझो आप बहुत, जो बंदे अभी तैयारी कर रहे हैं उनसे बहुत आगे हैं, क्योंकि फिजिकल भी आसानी से पास नहीं होता। 5 किलोमीटर रनिंग आसानी से नहीं होती है। और दूसरी बात ये है कि जो कोई भी जॉब है वो उसके रैंक स्ट्रक्चर और उसमें जो काम है उसके अनुसार जांची जाती है। और अभी ये जो बीएसएफ ट्रेडमैन की जॉब है वो फोर्थ ग्रेड की है, मतलब ग्रुप डी की जॉब है। तो उसमें काम भी अलग अलग हैं। तो कुछ लोगों की सोच होती है ग्रुप डी में काम नहीं करना। हाँ मैं मानता हूँ अगर आपकी अच्छी खासी पढ़ाई है और आप हो सकता है 1 डेढ़ साल में अच्छी जॉब ले सकते हैं तो आप इसके लिए ना तैयारी करें। और अगर आप मिडिल क्लास के हैं, आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, आपको पैसे की बहुत ज़रूरत है, आपकी फैमिली को पैसे की बहुत ज़रूरत है, और लेकिन आपका सपना है कि हम अभी ये जॉब ले लेंगे फिर उसके बाद दूसरी जॉब ले लेंगे। तो अब आपको पता है फौज की जॉब होती है वो कठिन होती है, उसमें इतना ज़्यादा समय नहीं मिलता है। लेकिन फिर भी इस जॉब के बारे में बताएंगे इसमें कितना ज़्यादा समय मिलता है पढ़ाई के लिए, जो हम आगे को जो है सर्वाइव कर सकें और आगे आसानी से अपने जीवन को यापन कर सकें और पढ़ाई भी कर सकें। तो अब बात करते हैं इसमें काम क्या होता है। सबसे बड़ी बात है इसमें काम क्या होता है। तो इसमें काम होता है जो आपकी ट्रेड होती हैं, एक कुक की ट्रेड होती है, एक वॉशरमैन की ट्रेड होती है, एक कॉबलर की ट्रेड होती है और एक स्वीपर की ट्रेड होती है, एक टेलर की ट्रेड होती है और भी 2-4 ट्रेड होती हैं जिनके मैंने नाम नहीं बताए। तो अब जो इम्पोर्टेंट ट्रेड हैं उनके नाम बता दिए। तो अब आपको क्या करना है, आप जिस ट्रेड में हो उतना आपको ज़रूर काम करना पड़ेगा, क्योंकि सरकार आपको हायर करके लाई है और आपको आपके पास इतना खर्च किया है, आपको ट्रेनिंग करवाई है, तो आपको ऐसे तो रखेगी नहीं भाई, सीधी सी बात है। दूसरी बात, इस जॉब में आके आपको शर्म नहीं करनी है, क्योंकि ये ग्रुप डी की जॉब है और इसमें जो ट्रेड है उस ट्रेड में आपको काम करना पड़ेगा। अगर आप स्वीपर में भर्ती हुए हो तो आपको स्वीपर का काम करना पड़ेगा। फिर आपको ये नहीं सोचना है कि ये गलत है, लोग क्या बोलेंगे, या तो फिर पहले से ही आप इस जॉब को ना करें। अगर आपको करनी है, आपको पारिवारिक स्थिति ठीक नहीं है, आर्थिक स्थिति भी ठीक नहीं है और आपको अपने परिवार को अपलिफ्ट करना है, थोड़ा सही लाना है, सही जगह पे लाना है, और तो इस जॉब की तैयारी करें। और कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता। देखो सबसे बड़ी बात है, हमारा घर कोई 4 लोग नहीं चलाते हैं, हमारा घर हम कमाएँगे तब चलेगा। तो इसी तरीके से अगर आप कमाओगे तो तभी आपका घर चलेगा। तो इसलिए किसी की बातों में नहीं आना। अगर आपने अभी कुछ ज़्यादा तैयारी भी नहीं की और आपने इसका फिजिकल भी कर लिया और आप सोचते हो कि हमें जॉब मिल जाए जल्दी, जो हम पैसा भी कमाने लगें, घर की आर्थिक स्थिति को मेंटेन कर लें और सही कर लें, तो इसलिए तो आप इसका तैयारी करें। और मैं इसमें आपको बताऊँगा कि इसका एग्ज़ाम कब होगा, तो उसके बारे में भी आपको बताऊँगा, कितने नंबर आपके लिए सेफ होने चाहिए। तो वर्कलोड का आपको बता दिया, जो शर्म है वो नहीं करनी है। दूसरी बात, काम करना है उसके बाद ड्यूटी लगती है या नहीं लगती है, ये भी सवाल रहता है। तो आपको बताएँ, अगर आप कुक ट्रेड में हो तो आपकी ड्यूटी कभी भी नहीं लगेगी। पूरे जीवन आप केवल कुक का काम करोगे और उसके बाद अलावा आप कोई भी काम नहीं करोगे, आपकी कोई भी ड्यूटी नहीं लगेगी। और बाकी अगर और ट्रेड में हो आप, तो आपकी उसमें ड्यूटी लग सकती है, बशर्ते अगर आप बटालियन हेडक्वार्टर में हो तो वहाँ पे ड्यूटी नहीं लगती है, बहुत कम लगती है, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा जवान्स होते हैं तो वही ड्यूटी को कर लेते हैं। लेकिन अगर आप बॉर्डर पे जो कैंप होते हैं उनमें हो तो आपकी ड्यूटी लगेगी। लेकिन इसमें आपको फ़ायदा भी है, आपकी कभी भी ड्यूटी बॉर्डर पे नहीं लगेगी, आपकी ड्यूटी कैंप में लगेगी। दूसरी बात, बॉर्डर पे नहीं लगेगी। और दूसरी बात, आपकी 6 घंटे ड्यूटी जो दिन में होती है और 6 घंटे रात में होती है ड्यूटी, बीएसएफ के जो जवान होते हैं उनकी, वो भी नहीं लगेगी। आपकी केवल आपका ट्रेड का काम होगा, जैसे आप स्वीपर हो, 2 घंटे आपने झाड़ू लगा दिया उसी कैंप में, और उसके बाद आपको क्या होगा, अगर नफरी कम है यानी जवान कम है तो आपकी दिन में 3 घंटे ड्यूटी लगेगी और रात में 3 घंटे, यानी 6 घंटे ये हो गया, 2 ढाई घंटे काम हो गया, यानी 3 घंटे, 9 घंटे के आसपास आपकी ड्यूटी रहती है। उसके बाद आप चाहे कुछ भी करो,
आपको इतना कोई भी नहीं छेड़ता है। और जो जीडी के जवान होते हैं उनका काम होता है ड्यूटी करना, फिर उसके बाद भी बहुत सारे काम हो जाते हैं, कभी ये कोर्स कभी वो कोर्स, इधर उधर भी जाना पड़ता है। और उनका जो काम है वर्कलोड जो ट्रेडमैन है उनसे ज़्यादा होता है। तो आप ये मत सोचना कि मैं जीडी में जाऊंगा तो बहुत ज़्यादा अच्छा कर लूँगा। थोड़ा सैलरी का गैप रहता है और रैंक का तो रहता ही है। और दूसरी बात है, आप पहले 3 साल तक इसमें जॉब करते रहो, उसके बाद आप जीडी में चले जाना अगर आपको अच्छा नहीं लग रहा है। और अगर आप पढ़ाई के लिए आपके पास क्षमता है तो आपको इतना समय है, जीडी वाले बंदों का फ़ोन जमा रहता है। जो भी बात है मैं आपको बताता हूँ, 6 घंटे तक उसका फ़ोन जमा रहेगा, फिर 6 घंटे बाद आएगा, फिर उसके 6 घंटे रेस्ट रहेगा, फिर 6 घंटे बाद फिर उसका फ़ोन जमा हो जाएगा। और अगर आप ट्रेडमैन हो, ट्रेडमैन में आपकी कैंप गार्ड में ड्यूटी रहेगी तो आपकी कोई इतनी ज़्यादा जिम्मेदारी नहीं होती है। कैंप में कोई इतना बड़ा हमला नहीं होने वाला है, जो भी बात होगी वो बॉर्डर पे ही होती है, ठीक है। तो आपका फ़ोन भी जमा नहीं होगा और आप 3 घंटे ही ड्यूटी करोगे। तो अगर आपका फ़ोन जमा नहीं होगा तो वह आसानी से पढ़ाई वगैरह भी कर सकते हैं। और बॉर्डर वो कैंप गार्ड में आप किताब के साथ भी पढ़ सकते हैं, तो वहाँ कोई इतना नहीं कहेगा। अगर आप बॉर्डर पे किताब के साथ जाओगे तो ऑफिसर्स आपको पनिशमेंट दे सकते हैं, क्योंकि बॉर्डर एक सेंसिटिव जगह है, वहाँ पे पढ़ना इतना आसान नहीं है, ठीक है। तो एक तो इसका ये प्रॉफिट हो। लोगों का सवाल रहता है कि भैया जो जीडी की ट्रेनिंग होती है और जो ट्रेडमैन की ट्रेनिंग होती है क्या वो अलग अलग होती है? तो मैं आपको बताऊं, जीडी की ट्रेनिंग और ट्रेडमैन की ट्रेनिंग समान होती है। फिर एक सवाल रहता है कि भैया हमें राइफल चलाने को मिलेगी या नहीं मिलेगी, क्या हम ऐसे ही रहेंगे? तो मैं आपको बताऊं, आपको राइफल चलाने को मिलेगी और सारी जो भी हथियार हैं वो आपको पूरी ट्रेनिंग में सिखाए जाएंगे। आपकी 1 साल की ट्रेनिंग होगी, तो इसलिए आप ये भी ना सोचें कि हमको हथियार चलाने को नहीं मिलेंगे। और एक और सवाल रहता है, भैया क्या ट्रेडमैन वाले वर्दी मिलती है उनको? तो मैं आपको बताऊं, ट्रेडमैन वालों को भी वर्दी मिलती है और ट्रेडमैन कांस्टेबल उनका रैंक होता है। तो ये मत सोचना कि आपको वर्दी नहीं मिलेगी। किसी भी रैंक के हो आप ट्रेडमैन में, और कोई भी आपकी ट्रेड हो, आपको वर्दी भी मिलेगी, आपको हथियार चलाना भी सिखाया जाएगा। बिना हथियार से कोई भी काम नहीं है फौज में। फौज का काम है हथियार वाला, लाठी का कोई भी काम नहीं है, ठीक है। तो आपका अगर मन है कि हम थोड़ा लगता है ना कि राइफल हो बढ़िया लगना चाहिए, तो वो भी रहेगी, वर्दी भी रहेगी और आराम भी रहेगा। अगर आप बटालियन हेडक्वार्टर में अपनी फैमिली रखना चाहते हैं तो फैमिली भी रख सकते हैं। जो जीडी वालों को क्वार्टर्स मिलते हैं वो आपको भी मिलते हैं। दूसरी बात करते हैं कि आपको कैंटीन की फैसिलिटी मिलेगी, उसके बाद मेडिकल की फैसिलिटी मिलेगी। तो जो जीडी वालों को मिलती है वो भी आपको भी मिलती है, बस वो आपका काम डिफरेंट है जीडी वालों से। जीडी वाले ड्यूटी करेंगे, आप अपने ट्रेड का काम करेंगे। तो इसलिए आप किसी के बहकावे में आके, अगर आपने फिजिकल दिया है और आप बहकावे में आके इसमें नहीं लग रहे हैं तो गलत है। और मैं एक और राय देना चाहता हूँ, अगर आप तैयारी कर रहे हैं, आप अपनी तैयारी को अपना फ्लो में रखो और इसका में सिलेक्शन होता है तो उसको ज्वाइन कर लो। और इससे भी अच्छा अगर आप कर सकते हो तो आप अभी करो, और नहीं हो रहा है, अगर इसमें ही हो रहा तो इसमें आ जाओ। तो इसलिए मैंने ये वीडियो बनाना सही समझा, क्योंकि लोग जो हैं आपको भड़का देते हैं, और जिसको कुछ भी जानकारी नहीं होता है और जीवन में उसने कुछ भी नहीं किया, वो आपको ज्ञान देगा कि ये सही नहीं है, वो सही नहीं है। आपको अपने हिसाब से सोचना चाहिए, आपको अपना घर चलाना है, उस हिसाब से सोचना चाहिए, ठीक है। बहुत से लोग बोलते हैं कि छुट्टी का क्या रहता है, तो छुट्टी जो बीएसएफ कांस्टेबल को मिलती है वही छुट्टी बीएसएफ ट्रेडमैन को मिलती है। आपको 60 दिन ईएल मिलेगी और 15 दिन सीएल छुट्टी मिलेगी। तो आपकी 75 दिन हो जाती हैं, और 75 दिन हैं। उसके बाद अगर आप सीएल लोगे तो उसमें थोड़ा गवर्नमेंट हॉलीडेज भी जुड़ जाते हैं, तो 80 से 85 दिन की छुट्टी भी बन जाती है। यानी 1 साल में आप 3 महीने के आसपास अपने घर आ सकते हो, और क्या चाहिए। और उसकी सैलरी भी नहीं कटेगी, ये भी आपके फ़ायदा है। उसके बाद अच्छा खाना मिलेगा, जो कांस्टेबल खाता है, एसआई खाता है, वही खाना मिलेगा। और बीएसएफ, सीआरपीएफ, कोई भी पैरामिलिट्री फोर्स है उसमें बहुत अच्छा खाना मिलता है। आपने भी देखा होगा कि दिल्ली में 8,000 10,000 की नौकरी कर रहे हैं लोग, उसके बाद खाना भी बना रहे हैं। आपको ना खाना बनाना पड़ेगा ना कुछ करना पड़ेगा। अगर आपकी ट्रेड ही खाना बनाने वाली है तो अलग बात है। तो आप सोच लो दिल्ली और नोएडा वालों से आप कितने बेहतर हो। तो इसलिए आप ये मत सोचो कि हमें काम क्या करना पड़ेगा, अपनी शर्म ख़त्म कर दो। और दूसरी बात, आपके साथ कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा कि आप सफाई कर्मचारी हो तो आपको जीडी वाला आपके साथ नहीं बैठने देगा, ये नहीं करने देगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। फौज में समानता का जो अधिकार है वो पूरी तरीके से फॉलो किया जाता है। और फौज में आपको कोई भी ऐसा नहीं लगेगा कि हमारे साथ कुछ गलत हो रहा है। अगर आपके साथ कुछ गलत भी होगा तो आप उसकी शिकायत भी कर सकते हैं। पहली बात तो आज तक मैंने ऐसा कुछ भी नहीं देखा, लेकिन रैंक वाइज जो स्ट्रक्चर है और उसके जो रूल्स हैं वो चलते हैं, सैल्यूट वगैरह ये तो चलता रहेगा, ठीक है। और आगे की जो भी इस भर्ती के बारे में जानकारी होगी मैं बताता रहूँगा। और
अभी आप लोगों का डाउट है कि भैया इसकी एग्ज़ाम डेट कब आएगी, तो एग्ज़ाम डेट के बारे में बताऊँ आपको, अभी 1 सितंबर से बीएसएफ एससीएम के एग्ज़ाम है और 16 सितंबर से आरओ आरएम के एग्ज़ाम है, और उसके बाद एक ऑफिशियल नोटिस आया था, तो उसमें बताया गया था इसकी जो प्रक्रिया है 25 सितंबर के आसपास एडमिट कार्ड आने की है। 25 से 30 सितंबर तक एडमिट कार्ड आ जाएंगी, जहाँ तक मेरी जानकारी है और जहाँ तक मेरे सोर्स हैं, क्योंकि मैं जहाँ तक हूँ मैं सोर्स पे ही बात करता हूँ, वैसे मैं वीडियो वगैरह नहीं लाता हूँ, ठीक है। और तो आपका सितंबर हो जाएगा और अक्टूबर के फर्स्ट वीक में आपके एग्ज़ाम होने की प्रबल संभावना है, इसलिए आप अपनी तैयारी करते रहें, इधर उधर की बातों में ना आएँ, क्योंकि नौकरी लेना बहुत ज़रूरी है, आजकल बेरोज़गारी बहुत ज़्यादा हो चुकी है। और ऐसी ही जानकारी लेने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक करें और वीडियो को शेयर करें, क्योंकि कोई भी व्यक्ति जो इसकी तैयारी कर रहा है, अभ्यर्थी, उसे गलत गाइडेंस ना मिल जाए और जिससे वो कहीं और भटक जाए, तो इसलिए आप इसे शेयर भी कर दें, जिससे किसी और दोस्त का भी भला हो सके। आगे जो भी जानकारी होगी वो इस चैनल पे सबसे पहले आएगी, तो इस चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब कर लेना। जय हिंद, जय भारत।